गूगल एडसेंस में ऐड लिमिट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो एडसेंस को मैंने ओपन कर लिया है। एक बार पेज में आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इसी एडसेंस पर मुझे गूगल एडसेंस का ऐड लिमिट का एरर आ चुका था, जो कि मैंने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है सिर्फ 3 दिन में। तो आप भी कैसे सॉल्व कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वाले वीडियो में। तो उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करने के बाद आपको उसका प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल इतने सारे प्रॉब्लम है तो इसे भी सेटअप कैसे करना है, अगर आपको एक एक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। तो ये सारे प्रॉब्लम मैं एक ही दिन में सॉल्व कर दूंगा, आगे की बात है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू या से नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हो, जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे ऐड लिमिट का प्रॉब्लम आया था, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। द नंबर ऑफ एड यू कैन शो हैज बीन लिमिटेड, फॉर डिटेल गो टू द प्राइवेसी सेंटर। इस तरीके से आपको ये जो एरर है डायरेक्टली फ्रंट पेज पर इस तरीके से दिखाई देगा। अभी अर्निंग एट रिस्क का प्रॉब्लम है, यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यही पर ये प्रॉब्लम मुझे शो कर रहा था, उसे मैंने सिर्फ 3 दिन में सॉल्व किया है। तो किस तरीके से मैंने स्टेप फॉलो करे, उसके बाद किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिससे कि अगर आपके पास भी गूगल एडसेंस का ऐड लिमिट का प्रॉब्लम आ गया है तो उसे आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ से भी हट चुका है और यहाँ से देख सकते हो रिसॉल्वेड लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से ये सॉल्व होने के बाद जैसे नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप प्रॉब्लम देख सकते हो, जो भी सॉल्व हो चुके हैं तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इस तरीके से ऐड लिमिट का प्रॉब्लम हमने सिर्फ 3 दिन में यहाँ से हटा दिया है, तो उस तरीके से आप भी हटा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऐड लिमिट का प्रॉब्लम आता क्यों है। ऐड लिमिट लगने का सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी साइट को मोबाइल फोन पर नहीं तो लैपटॉप डेस्कटॉप पर ओपन करके रखते हो, और बाय डिफॉल्ट नहीं तो अचानक जितने भी एड्स आते हैं उन पर आपसे अचानक क्लिक हो जाता है। इस तरीके से मैं क्लिक आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अचानक ऑटोमेटिकली हो जाता है, आप बैक बटन दबाते हो लेकिन ऑटोमेटिकली अचानक कहीं से भी दब जाता है, तो आपको यहाँ पर तुरंत ऐड लिमिट का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्द आ जाता है। अगर आपसे बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है तब भी आपके पास ऐड लिमिट का प्रॉब्लम आ जाता है आपके गूगल एडसेंस पर, क्योंकि आपके जो भी आईडी होते हैं, ईमेल आईडी होते हैं, सारे के सारे डिवाइस में सेम टू सेम लॉगिन होते हैं। तो आईपी एड्रेस से तुरंत पता चल जाता है कि जो क्लिक्स आया है अपने ही डिवाइस में से आया और एक ही डिवाइस में से क्लिक किया गया है, तो आपको एडसेंस में ऐड लिमिट का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाता है। और दूसरा तरीका नहीं तो आपको यहाँ पर आपके कोई भी, जैसे कि आपने साइट की लिंक शेयर किए और शेयर करने के बाद कोई भी एडसेंस के ऐड आते हो तो उन पर बार बार क्लिक करता है, तब भी आपको ऐड लिमिट का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाता है। नहीं तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होती है, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं तो इनवैलिड टॉपिक लाते हो, जैसे कि बोर्ड टॉपिक लाते हो, नहीं तो कहीं से भी टॉपिक खरीद कर लाते हो, तो वहाँ से भी एडसेंस के ऐड पर बहुत बार क्लिक होता है, क्योंकि वो बोर्ड टॉपिक होता है और उससे आपका एडसेंस का अकाउंट भी परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। तो इस तरीके से इन कारणों से ऐड लिमिट लगते हैं, तो आपको इन्हें कैसे हटाना है। यहाँ से एडसेंस पर ऐड लिमिट लगने के बाद ऐसे फिक्स नो का इस तरीके से कोई भी बटन नहीं होता। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें ऐड लिमिट का एरर क्यों आता है, तो उसे आपको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दोनों यहाँ पर साइट पर ऐड लिमिट जो आया था तो उसका मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझ देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। आपकी साइट ब्लॉगर पर है तो आपको उस पर ऑर्गेनिक टॉपिक लाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि इस एरर को हटाने में आपको 10-12 दिन लग जाए। ये एरर ऑटोमेटिकली 1 मंथ में तो वैसे हट जाता है। वो आपकी साइट रिव्यू की जाती है, चेक की जाती है कि आपका टॉपिक कहाँ से है और साथ ही क्लिक्स कहाँ से हो रही है। तो आपको एक कोशिश करना है कि कोई भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी ना हो। ब्लॉगर पर ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपके साइट पर थोड़ा सा ही ट्रैफिक है और इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाते हैं तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन वर्डप्रेस पर आपको अगर ये प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपका पर 2-3 दिन में हटाने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद ब्लॉगर के लिए भी बता दूंगा। तो उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेब क्वेरी क्रिएट करने का कोशिश करना है। वेब क्वेरी के लिए यहाँ से देख सकते हो आपको इस तरीके से आ जाएगा। आपको ब्लॉग जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कर लेना है, वेब क्वेरी आपको प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वेब क्वेरी पर काम करना है और वेब क्वेरी आपको डालते जाना है, जिससे कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। आपको एक कोशिश करनी है कि आपको अपने वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। तो इस तरीके से देख सकते हो मैंने काम किया था इस वाले जो हमारी इस वाली वेबसाइट पर एरर आया था, तो थोड़ा सा टॉपिक लाने की कोशिश की और 3 दिन में हमें ये सक्सेसफुली जो एरर आया था ये सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से अगर वेब स्टोरी से ऑर्गेनिक टॉपिक आप अपने साइट पर लाते हो तो यहाँ से गूगल समझ जाएगा कि इस साइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, तो आपका जो भी जो एड लिमिट का कोड जो एरर आया था उसे हटा दिया जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज 1 महीने में आपकी साइट रिव्यू की जाती है, चेकआउट की जाती है, उनको लगता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार ये जो प्रॉब्लम आता है 1 महीने के अंदर यहाँ से उनकी तरफ से आपकी साइट रिव्यू की जाती है, चेकआउट की जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली भी ये प्रॉब्लम हटाया दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको यहाँ से एक्शन करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जल्द से जल्द हटाने तो आपको ऑर्गेनिक टॉपिक लाना पड़ेगा। वर्डप्रेस के लिए आप जैसे वेब स्टोरी पर काम कर सकते हो, वहाँ से आपको ऑर्गेनिक टॉपिक आता है और साथ ही बहुत ही जल्द आपका एरर हट जाता है। जो कि ये साइट वर्डप्रेस पर है तो ऑटोमेटिकली इसका एरर सिर्फ 3 दिन में हट चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ से 30 प्लस ऐसे वेब स्टोरी डाल दिए। उसके बाद यहाँ से ऑर्गेनिक टॉपिक आना शुरू हो चुका था और हमारा एरर हट चुका है। उसके पहले मुझे ब्लॉगर पर भी इस तरीके से एरर आया था, तो मैंने क्या किया है, जो भी ट्रेंडिंग अभी चल रहा है तो ब्लॉगर पर व्यूज आना और ऑर्गेनिक टॉपिक लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, आपकी जहाँ पर भी ब्लॉगर वेबसाइट है तो आपको जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे कि आप उसके लिए ऐसे गूगल ट्रेंड की मदद ले सकते हो। तो गूगल ट्रेंड की मदद से आपको ऑर्गेनिक टॉपिक लाने में मदद हो जाएगी। जो भी ट्रेंडिंग पर चल रहा है उसी पर आपको आर्टिकल लिखना है, यहाँ से गूगल ट्रेंड की मदद से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, उसके बाद यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो इसी पर आपको आर्टिकल लिखते जाना है, जिससे कि आपका आर्टिकल बहुत ही जल्द गूगल में सर्च रैंकिंग में आ जाए और आपके आर्टिकल पर जैसे यहाँ से गूगल सर्च से कोई भी व्यूज आते हैं तो आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम आया था बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो यही तरीका है, आपको ऑर्गेनिक टॉपिक लाने की कोशिश करनी है। तो एड लिमिट का यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है, जिसकी मदद से आपको यहाँ पर जो एड लिमिट का प्रॉब्लम आया है उसे आप सॉल्व कर पाओगे। आपको ऑर्गेनिक टॉपिक लाने की कोशिश करनी है, जितना चाहो उतना ऑर्गेनिक टॉपिक लाओ और बहुत ही जल्द एड लिमिट का जो भी प्रॉब्लम है हट जाएगा। वैसे भी आपकी साइट 1 मंथ में रिव्यू की जाती है, उसके बाद उनको ऐसे पता चल जाता है कि टॉपिक कहाँ से आ रहा है और इनवैलिड एक्टिविटी कहाँ से हुई है। उसके बाद आपके पास ऐसे ईमेल पहुंच जाता है, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बताया जाता है, नहीं तो अदरवाइज ऑटोमेटिकली आपका जो एड लिमिट का प्रॉब्लम है वो हटाया जाता है। तो इस तरीके से जल्द अगर आपको हटाना है तो कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको पोस्ट डालते जाना है, देन ऑर्गेनिक टॉपिक लाने की कोशिश करनी है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो भी एड लिमिट का प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली परमानेंटली हट जाएगा। तो इसी तरीके से प्रोसेस कर आप अपना एडसेंस पर जो भी एड लिमिट का प्रॉब्लम है उसे हटा सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाते तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पर भी मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।